हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक नया टॉपिक, और जैसा कि मैंने आपको बोला, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं भाई, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। और अगर मैं कहूँ, पूरे नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, पूरे कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। सवालों को आसान बनाने के लिए किसी की जरूरत हो तो डिविजिबिलिटी रूल, सवालों को शॉर्टकट मेथड से करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल, ऑप्शन से करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल, हर जगह डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे आप, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। भी नहीं है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की डिविजिबिलिटी पढ़नी है। ऐसा देखो, नंबर तो इनफाइनाइट है, अनगिनत है, लेकिन हमें कुछ लिमिटेड संख्याओं की ही डिविजिबिलिटी पढ़नी है, कुछ लिमिटेड संख्याओं की। जैसे बताऊँगा मैं सारी चीज़, मतलब ऐसे शुरू से नहीं बताऊँगा, एक सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाऊँगा सारी डिविजिबिलिटी। 2 क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा और डिटेल में बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हम करेंगे और देखना मज़ा आएगा आपको। इसके बाद जब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल के बाद एलसीएम एचसीएफ, सॉरी नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ, या उससे पहले हो सकता है कि आपको मैं एक छोटा सिम्प्लिफिकेशन वगैरह चैप्टर भी करा दूँ। तो अरिथमेटिक में जब हम जाएँगे, तो वहाँ मोस्टली क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि इसे आप डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हो, यहाँ 5 की लगा दो, यहाँ 3 की लगा दो, यहाँ 9 की लगा दो। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे लगा दें, और धीरे-धीरे पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। संख्या मैं देखना चाहूँगा, धीरे-धीरे बढ़ रही है लोगों की। ओके, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे बच्चे, जय हिंद। चलिए भाई, टॉपिक है हमारा विभाज्यता के, टॉपिक डालेंगे रूल्स रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है भाई, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब जैसे मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बोलूं कि यार, हमें संख्याओं की विभाज्यता देखनी है कि कौन सी संख्या किससे कटती है कि नहीं। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 जो है ये 2 से कटता है, यस बिल्कुल कटता है, तो 2 की डिविजिबिलिटी हो गई है कि भाई 10 है, 2 से डिविजिबल है, तो 2 की डिविजिबिलिटी हो गई। तो ऐसे तो सर अनगिनत संख्या हो सकती है, उठाओ जीरो से और ले जाओ इन्फानाइट तक, तो क्या हम इन्फानाइट तक, अनगिनत तक संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे ना? मैं आपको गिने चुने 12-14 संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा और आपका काम चल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ऑप्शन से क्वेश्चन करने आ जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? यही तो चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी डिविजिबिलिटी, स्टार्ट करें। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हमें बेसिकली ये चेक करना कि कोई पर्टिकुलर नंबर, कोई गिवन संख्या उस संख्या से, जिसकी डिविजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, उस संख्या से विभाजित है या नहीं, उस संख्या से कटेगी या नहीं, इस तरह की। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, अब मैं ना आपको ग्रुप बना के सिखाऊंगा, ग्रुप बना के। सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करेंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 1 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि 2 की विभाज्यता। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 की विभाज्यता। भाई देखो, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था यूनिट डिजिट, याद करो, जब मैंने आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या बोला था? पावर को 4 से। और फिर मैंने जब पावर को 4 से डिवाइड किया था, तो मैंने केवल लास्ट के 2 अंक आपसे बोला था कि इन्हीं को 4 से भाग दो। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि क्यों लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 2 अंकों को ही 4 से डिवाइड कर रहे हैं सर, पूरी संख्या को क्यों नहीं कर रहे? अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। जब मैं बात करता हूं 2 की डिविजिबिलिटी की, तो बच्चे याद रखना, अगर हमें ये चेक करना है कि कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं, कोई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा अगर हमें चेक करना है, तो उस संख्या का केवल लास्ट डिजिट चेक करना है, केवल अंतिम अंक चेक करना है। अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, या लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल बता दूं आपको, चलो मैं इधर एग्जांपल बताता रहूंगा, इधर रूल लिखवाता रहूंगा, इधर एग्जांपल। सपोज अगर मैं यहां पर कोई लिखता हूं 2 3 9 2 5, और मैं आपसे पूछूं बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो आपको ये पूरी संख्या को 2 से काट के नहीं देखना है बच्चा, आपको केवल लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर ये लास्ट डिजिट 2 से कटा, तो ये संख्या हमारी पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है। अब चूंकि ये 5 तो 2 से नहीं कटता है, 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। बस इतनी सी बात आपने देखनी है। लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट या तो 2 से विभाजित हो, या लास्ट डिजिट अगर जीरो भी होगा, लास्ट डिजिट अगर जीरो भी होगा, जैसे मैंने कहा 52930, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये संख्या, क्या ये नंबर 2 से कटेगा या नहीं, तो आप कहेंगे कि सर लास्ट का डिजिट चेक करना है। बच्चा, लास्ट का डिजिट क्या है? जीरो है, और अगर लास्ट का डिजिट जीरो है तो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी, संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, या फिर लास्ट डिजिट क्या हो, या फिर लास्ट डिजिट या फिर अंतिम अंक क्या हो, लास्ट डिजिट या फिर अंतिम अंक क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर अंतिम अंक जीरो है, तब भी संख्या 2 से कटेगी। उसके बाद इस ग्रुप में सेकंड नंबर आता है 4 की डिविजिबिलिटी। क्या आता है बच्चा? 4 की विभाज्यता। 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। क्या बच्चे? डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 की विभाज्यता। देखो, 2 के लिए जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं केवल लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 1, तो जितनी पावर है उतने ही अंक हमें देखने हैं। 2 की जितनी भी पावर है उतने ही लास्ट के अंक हमें देखने हैं। अब जैसे 4 है, तो 4 को मैं क्या कह सकता हूं? 2 की पावर 2, तो हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं। हमें क्या देखने हैं? लास्ट के 2 अंक हमें देखने हैं। तो भैया आप लिख लो यहां पर, आपने क्या देखने हैं? अंतिम के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, या फिर अंतिम 2 अंक
या फिर अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए। दोनों केस में संख्या 4 से कट जाएगी, दोनों केस में संख्या 4 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 935292, अगर मैं आपसे कहूं बताओ क्या ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं, आपको क्या चेक करना है। और ये तो आप पढ़ चुके भाई, यूनिट डिजिट के जमाने में आपको पढ़ाया था 300 साल पहले मैंने, कि केवल आपको लास्ट के दो अंक चेक करने हैं, अगर संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करना है। अब जैसे 92 है, हम 4 से काट के देखेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। संख्या 4 से कट जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। या फिर लास्ट के दो डिजिट 0 0 हो, जैसे मैंने कहा 93125801, बताओ क्या ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल है, यस और नो। आपका कमेंट जो बच्चे कर रहे हैं प्लीज मुझे बताइए कि ये संख्या जो मैंने यहां पर लिखी है क्या ये 4 से कटेगी या नहीं, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, बताओ। सर लास्ट के दो डिजिट देखने होंगे, क्या देखने होंगे, लास्ट के दो डिजिट, लास्ट के दो डिजिट सर 1 0 है, क्या है 10 है, और 10 तो हमारा 4 से नहीं कटता, इसका मतलब है कि ये संख्या भी हमारी 4 से नहीं कटेगी। लेकिन लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं क्या करूं, इसमें एक 0 और लगा दूं, क्या करूं बच्चा, मैं इसमें अपनी तरफ से एक 0 और लगा देता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो अब हमारे जो लास्ट के दो डिजिट है ना वो 0 0 हो गए, और अब अगर लास्ट के दो डिजिट 0 0 हो गए तो अब ये संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। भाई या तो लास्ट के दो डिजिट 4 से कटने चाहिए या फिर लास्ट के दो डिजिट 0 0 होने चाहिए। ये बात आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी बच्चे। अब अगर मैं ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने को आपसे बोलूं तो आप मुझे बताओ 8 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 की कितनी पावर में कह सकता हूं, बता सकता है कोई मुझे। 8 को मैं 2 की कितनी पावर, 2 की पावर 3, भाई 2 की पावर 3 ही तो 8 होता है। और अगर 2 की पावर 3 है तो आपने लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, क्या बचा, लास्ट के कितने, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, अंतिम 3 अंक। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है, स्टार लगाना, 8 की डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है। ये 23 बार कटेगा, सॉरी भाई। अंतिम क्या करना है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए बच्चा, 8 से विभाजित होने चाहिए। या फिर अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 3 0 0 0 0 ट्रिपल 0 होने चाहिए, तो भी संख्या हमारी 8 से कटेगी। तो आगे अगर मैं आपसे कहूंगा 16 की विभाज्यता, तो 16 को आप जानते हैं 2 की पावर 4 होता है, तो अब आप समझ गए कि सर ये फ्लो, ये पैटर्न क्या बोलता है कि अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए, 2 की पावर 2 यानी कि 4 की बात हो रही है तो लास्ट के 2 डिजिट, 2 की पावर 3 यानी कि 8 की बात हो रही है तो लास्ट के 3 डिजिट, 2 की पावर 4 यानी कि 16 की विभाज्यता पूछेगा तो 2 की पावर 4 यानी कि लास्ट के 4 डिजिट, 32 की बात करेगा तो लास्ट के 5 डिजिट। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है, बिल्कुल है सर, कोई प्रॉब्लम इसमें हमें नहीं है, कोई समस्या हमें नहीं है। ये तो ग्रुप 1 की बात हो गई, किसकी बात हो गई बच्चा, ग्रुप 1 की बात हो गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2 में किस किस की डिविजिबिलिटी देखनी है हमें, ग्रुप 2 में डिविजिबिलिटी सबसे पहले देखनी है हमें 3 की डिविजिबिलिटी, 3 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है बच्चा अंकों का योग। क्या करना है आपने, अंकों का योग। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, क्या, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय। ऐसे ही सेम 9 की विभाज्यता भी होती है कि भाई 9 की विभाज्यता क्या है, सेम। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे तो मैं कहूंगा कि जितने स्टार लगाओगे ना उतने कम है। 9 की विभाज्यता डिविजिबिलिटी में जितने स्टार लगाओगे उतने कम है, ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की विभाज्यता। तो ना मैं यूज कराऊंगा ना इस 9 की डिविजिबिलिटी को, आपको लगेगा सर 9 तो मजा आ गया, 9 की विभाज्यता यानी कि अंकों का योग, सेम लिखो, सेम यही लाइन यहां पे लिखो, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है भाई, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9।